लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ठीक है। और इसको एक एज अ टेस्ट और एज अ आपको लेक्चर भी लेना है कि इसको आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, जो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। सो आज की क्लास होने वाली है खास, तो सभी को ही हो जाइए तैयार। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, और लाइक करना ना भूले अगर क्लास अच्छी लगी तो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीपीआई आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करता है। तो इंग्लिश बोर्ड वाले स्टूडेंट खासकर आप लोग कमेंट्स और लाइक करना ना भूलिए, आपके लिए स्पेशली ला रहा हूँ इंग्लिश में सारी चीजें, ठीक है, बाइलैंग्वेल। सो पार्सेक आपका क्या मात्रक है, ठीक है। तो आपका टाइम का, डिस्टेंस का, फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, यानी समय का, दूरी का, आवृत्ति का, या आपका कोणीय त्वरण का। तो पार्सेक किस चीज का यूनिट है, जल्दी बता दीजिए। तो पार्सेक आपका यूनिट है, बता दीजिए। यस, डिस्टेंस का, यानी दूरी का, ठीक है। तो दूरी का आपका यूनिट है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, बता दीजिए। एक पार्सेक बराबर आपका 3.08 इंटू 10 का पावर कितना होता है। यस, 16 मीटर। तो 16 मीटर होता है, जिसको हम लोग बराबर लाइट ईयर्स में भी कैलकुलेट करेंगे तो 3.26 आपका लाइट ईयर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पार्सेक क्या है, यूनिट्स का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। A constant force of 5 Newton is applied on a block of mass 20 kg for a distance of 2 meter. The kinetic energy acquired by the block is, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाने जाने पर ब्लॉक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 20 जूल, 15 जूल, 10 जूल या 5 जूल। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका काइनेटिक एनर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो बता दीजिए कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, 5/20 कर दीजिए, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स आपको कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। और आपका एफ इक्वल टू एम है ना, तो आपका मास कितना दे रखा है, आपका 20। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5/20, तो 1/, ये 4 हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है कि आपका द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे, v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। क्योंकि इनिशियल आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, v अंडर रूट 2as, ठीक है, 2as हो जाएगा। तो अब इसमें एक्सेलरेशन डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपको डालने के बाद कितनी हो जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी √2 इंटू 2/4, ठीक है, जो कि आपका 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 1/4 और आपका एस हम लोग को डिस्टेंस 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको काटने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v यहाँ से निकल गया आपका, कितना था, हाफ m कितना था आपका 20, और 20 इंटू आपका कितना हो जाएगा, बता दीजिए। यस, आपका कितना निकला था यहाँ पे, 1 मीटर प्रति आपका सेकंड, तो 1 हो जाएगा। तो कट के कितना बचा आपको, 10 जूल्स, ठीक है। तो 10 जूल हो गया आपको। एक बार फिर से समझा दूँ, चलिए।
एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना होगा, जो कि सब कुछ दे रखा है। हम लोग फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला जानते हैं। दूसरा हम ये भी जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये भी जानते हैं। इससे आपका v निकल गया, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, आपकी इनिशियल जो थी चाल वो 0 थी, तो आपको यहाँ से आराम से v निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपको जूल निकल गया। तो यहाँ के लिए आपको 1 2 3 तीन फॉर्मूले आपको जानना होगा। तो इसके लिए आपको डिटेल में मैं मोशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर फोर्स को भी अच्छे से। तो ये सबका आपका डिटेल में, जो भी पेड वाले बच्चे हैं उनको डिटेल में आपको ये चीज़ करा दी जाएगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सब कुछ यूट्यूब पे कराना, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारा बैच लेना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रेजिस्टेंस अलाउ अ करंट ऑफ 0.02 आपका एम्पियर टू फॉलो थ्रू इट व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल आपका डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट बिटवीन इट एंड इट्स एंड। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज, ठीक है। तो एक आपका प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का आपका विभवांतर लगाने पर 0.02 का एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। तो आपका प्रतिरोधक की प्रतिरोध कितनी होगी, प्रतिरोधक की प्रतिरोध कितनी होगी, रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस। तो सिंपल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है। तो करंट कितना दे रखा है आपको, 0.02 एम्पियर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपको विभव अंतर कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, तो यानी वोल्ट, आपको 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला एक पता है, v इक्वल टू आई आर, ठीक है। सिंपल फार्मूला 12th क्लास में लोग पढ़े थे। तो r यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10 वोल्ट अपॉन में आपका 0.02, ठीक है। तो कितना आ गया आपका आंसर 500 ओम्स। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला चीज समझ लीजिए, v इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। वोल्ट आपको कितना दे रखा है, वोल्ट आपको दे रखा है 10 वोल्ट, और इधर 0.02 r निकालना है। जस्ट ये ऊपर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000, और इधर 2 हो जाएगा तो 500 हो गया। तो ये था आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से, आप क्वालिटी अपनी वीडियो की बढ़ा लीजिए, 480p पे नहीं तो 720p पे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले माय डियर लवली स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी कोई, और क्लास के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वायर इज थिक एट द बॉटम, ठीक है। किस कारण बंध के आपके नीचे के आपका जो बांध का नीचे का रहता है ना, चौड़ा बनाया जाता है। यानी आप बांध जो भी देखोगे ना, तो इस प्रकार से आपका बनेगा फाटक, ठीक है। तो नीचे हमेशा चौड़ा बनाता है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, या टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ। यानी आपका गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ आपका जल का घनत्व बढ़ता है। सी ऑप्शन है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, या चौथा आपका गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आपका डैम का जो रिजर्वायर है मेड थिक एट बॉटम, क्यों, क्योंकि डेप्थ के साथ आपका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। नीचे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, आप लोग देखे होंगे ना, गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं तो उसके भी जाने की एक हद होती है। उससे नीचे जाने के बाद आपका प्रेशर से मर भी सकते, इतना प्रेशर रहता है, ठीक है। तो जो आपका पनडुब्बी रहता है, सबमरीन्स, वो भी एक कैपेसिटी तक ही डेप्थ में जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नीचे जाने पर इतना प्रेशर बनेगा कि कचुम्बर बन जाएगा, एक आपका क्या बोलते हैं उसका, पनडुब्बी का। तो हर चीज़ का एक डेप्थ होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर, क्योंकि दबाव ऊपर के पानी का दबाव बढ़ते जाएगा, तो आपका प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए, प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स लग रहा है एक सिलेक्टेड एरिया पर, कितना हम लोग बल लगा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं आपका प्रेशर, ठीक है। तो फिजिक्स को एकदम अच्छे से डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सारा कुछ आपका डिटेल में सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपसे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है, द ट्रांसफॉर्मर इज डिवाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत ही उत्तम सवाल है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में आप लोग अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शंस हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन,
एडी करंट या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। आपका ट्रांसफार्मर किस चीज पे काम करता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर में अच्छे से करेंगे और यहां से भी आपका पैरामेडिकल में प्रश्न बन सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है अब थ्रस्ट और बायंट फोर्स, मास ऑफ द लिक्विड इन द पॉट, मास ऑफ द बॉडी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको बता दीजिए, अब ट्रस्ट बल के कारण होता है, पात्र में आपका भरे हुए द्रव्य के द्रव्यमान के कारण होता है, वस्तु के द्रव्यमान के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये वेट किसके वजह से होता है, अब थ्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स लगता है तभी तो कोई चीज तैरती है। अगर शिप तैर रहा है यानी जहाज तैर रहा है तो नीचे से फोर्स लग रहा है, बायंट फोर्स यानी अप थ्रस्ट फोर्स जिसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, उसको फोर्स के लगने की वजह से आपका ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कलर ऑफ लाइट हैज मिनिमम स्कैटरिंग। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, वीवीआई कर लीजिए। यानी आपका बताना है प्रकाश के किस रंग के आपका तरंग में न्यूनतम आपका प्रकरण होती है, यानी आपका स्कैटरिंग। ठीक है, बता दीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा वायलेट, ब्लू, येलो, रेड में से कौन सा, बता दीजिए। तो रेड कलर में सबसे कम स्कैटरिंग होती है। ठीक है, विबजियोर याद होगा सभी को, विबजियोर। तो सबसे कम रेड में होती है और सबसे ज्यादा अगर पूछूं तो वो किस में होगी, वायलेट में। ठीक है, तो वायलेट ज्यादा आपका स्कैटर करेगा। तो यहाँ मिनिमम पूछा है तो रेड, मैक्सिमम पूछता तो वायलेट, यानी बैगनी हो जाता मैक्सिमम में। ठीक है, रेड आपका मिनिमम में। ठीक है, न्यूनतम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अ टोटल चार्ज ऑफ 19 कूलम फ्लोज इन अ कंडक्टर ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कंडक्टर विल बी। एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आपका आवेश प्रभावित होता है, तो चालक में धारा का आपको परिमाण बताना है। तो 0.5 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.3 एम्पियर या 0.2 एम्पियर, बता दीजिए। कितना उत्तम क्वेश्चन है, कितना उत्तम क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, Q आपका दे रखा है 90 क्यूलम्स। ठीक है, फिर साथ में आपका दे रखा है टाइम कितना, 5 मिनट। तो 5 इंटू 60 यानी सेकेंड्स में बदलना है, 6×5 = 30 यानी 300 सेकेंड्स। ठीक है, 300 सेकेंड दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं आपका क्या होता है, I बराबर Q अपॉन में T। करंट क्या होता है, कितना चार्ज अपॉन सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 300। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कट गया और ये आपका कटने के बाद 0.3 हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 बार में कटा। ठीक है, इस वजह से। ठीक, तो आपका 0.3 एम्पियर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस, तो हो गया आपको। ठीक है, तो ये आपका सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चले अभी हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, a gas is found to have the formula COX. ठीक है, इट वेपर डेंसिटी इज 70, द वैल्यू ऑफ x विल बी। एक गैस का आपका सूत्र COX है। ठीक है, इसका वाष्प घनत्व आपका 70 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 7, 4, 5 या आपका 6। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा है, वेपर डेंसिटी VD आपको दे रखा है, इसको केमिस्ट्री में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा वेपर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो 70 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा 2 इंटू 70। ठीक है, तो आपका 140। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या दे रखा है, तो फॉर्मूला COX दे रखा है। ठीक है, तो इसको जस्ट आपको क्या कर देना है, आपका कार्बन का कितना होता है 12 होता है ना मॉलिक्यूलर मास, प्लस ऑक्सीजन का 16, इधर x कर देना है बराबर 140। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा ऐड करने पे आपका ये आपका 12 प्लस 16 करने पे कितना हो जाएगा 28। तो 28x इंटू 140, तो x कितना हो रहा है 140/28। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे आपका x बटे आपका कितना आ जा रहा है, बता दीजिए 5। तो आपका 5 हो गया। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, CO5। ठीक है, मतलब x का पूरा 5 हो गया, तो ये आपका 5 हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है,
अब केमिस्ट्री के बहुत अच्छे प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आइसोटोप दे रखा है, ठीक है, सॉरी आइसोटोप बोल रहा हूँ, ये आपका 4-5 आपको दे रखा है, ठीक है। आपका कंपाउंड्स आपको देखना है और आपको बताना ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार रिस्पेक्टिवली, या आइसोबार्स एंड आइसोटोप रिस्पेक्टिवली, यानी आपका समस्थानिक है, समभारिक है, क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली आपका समस्थानिक तथा समभारिक है, असंभारिक है, या आपका संभारिक तथा समस्थानिक है। तो आपको बताना है क्या है। तो ये जो आपका है पहला आइसोटोप्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 6 दिख रहा है आपको, 6 आपका 12, फिर ये 6 आपका 13, ये आपका 6 आपका 14, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आइसोटोप्स है, यानी आपका ये आपका क्या हो गया, आइसोटोप्स है, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका आइसोटोप्स हो गया, ठीक है। तो ये समस्थानिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। क्लोरीन का आपका है 1735, आपका फिर दूसरा भी है 37। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका समस्थानिक हो गया। तो समस्थानिक मतलब क्या होता है, आपका सेम एटॉमिक नंबर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर यानी आपका जेड, और ऊपर वाले को एटॉमिक मास यानी ए। और जिसका सेम ए और डिफरेंट आपका रहता है, सॉरी जिसका सेम आपका जेड और डिफरेंट ए रहता है, वो आपका समस्थानिक हो जाता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको मैं आपको डिटेल से आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स और आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक स्पेशल चैप्टर है केमिस्ट्री थ्योरी क्लासेस में आपको कराई जाएंगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, और अच्छे से करना है इसे, ठीक है। क्योंकि जो भी बेसिक टॉपिक्स है उससे केमिस्ट्री में 1-2 सवाल रहते हैं। तो इस बार आपका एलॉयज के ऊपर आया था, ठीक है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता था कि आप एलॉयज याद कर लीजिए। तो इस बार हो सकता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के ऊपर सवाल आए, ठीक है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो आपको अब 12th नंबर करना है। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, ठीक है, आपको शुद्ध जल का पीएच मान बताना है, ठीक है। तो 0, 1, 7, 14, ठीक है, बता दीजिए। आपको बताना है कि आपका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान तो आपको पता ही है 7 होता है, ठीक है। 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाता है, क्षारीय रहेगा ना कि अम्लीय, यानी आपका बेसिक रहेगा कि एसिडिक। तो आपका 7 से ज्यादा रहने पर यानी 7 के ऊपर आपका 14 तक आपका क्या रहता है, बेसिक यानी क्षारीय। और 7 से नीचे क्या रह जाता है आपका, 1 से, तो वो रह जाता है एसिडिक यानी अम्लीय, ठीक है, अम्ल, ठीक है। तो आपका ये हो गया। 13 क्वेश्चन पे चले। सभी कोई ओ लाइक कर देना है, फटाफट लाइक कर दीजिए, और क्लास के बाद कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक डालिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव कमेंट से क्या मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी, जिससे और भी पॉजिटिव होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वालिटी वर्क करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। सभी कोई अपना फीडबैक कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए, द मेटल विच इज कंसिडर एज ट्रांजिशन मेटल, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड स्कैंडियम, ठीक है। बता दीजिए निम्न धातुओं में से कौन सा आपका, आपको बताना है संक्रमक धातु है, यानी ट्रांजिशन मेटल है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जिंक, कैडमियम, मर्करी, और आपको इसमें से बता देना कौन सा आपका है। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। हाँ, तो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन है क्योंकि ये डी ग्रुप में आता है, इसलिए आपको इसको, सॉरी ये ट्रांजिशन इसलिए जाएगा क्योंकि आपका सबसे पहले आ जाता है ना, इस वजह से, ठीक है। तो आपको ये स्कैंडियम हो गया। 14 नंबर पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स एंड टीथ। बहुत अच्छा वीवीआई सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या कार्बन, बता दीजिए कौन सा है। तो कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन बोन्स एंड टीथ, ठीक है। 99% आपका आपका कैल्शियम रहता है, सी है, ठीक है। ये आपको बताना है अभी कमेंट करके कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर और आपका एटॉमिक मास, ठीक है। फटाफट बताइए, चलिए चलिए चलिए, फास्ट फास्ट देखते हैं कौन फर्स्ट करता है। आपको कैल्शियम का आपको बताना है एटॉमिक नंबर और आपको एटॉमिक मास, जल्दी बता दीजिए, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जल्दी बताइए। तो हाँ, 20 हो गया आपको परमाणु क्रमांक यानी आपका जेड, और 40 हो गया आपको परमाणु द्रव्यमान। वेरी गुड है सभी को, इसी तरह से मेहनत करके पढ़ते रहिए, ठीक है।
लास्ट आज सोचे थे 25 कराएंगे लेकिन 15 तक ही रखते हैं, ठीक है। तो गैसेज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, बहुत ही अच्छा बायोलॉजी का प्रश्न है ये भी। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा, वीवीआई है। एसिटिलीन, इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बता दीजिए एसिटिलीन, इथेन, एथाइलिन, इथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, किसे? तो इथाइलिन, ठीक है, C2H2। और इसको डिटेल में हम लोग आगे आपका बॉन्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक है। अभी तो याद कर लीजिए, हम लोग बहुत सारा चीज़ अभी थ्योरी में भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, सारी चीज़ों को थ्योरी में पेड कोर्स में आपका अच्छे से डिटेल में पूरा बेसिक यानी बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक टू हार्ड कराया जाएगा पूरा साइंस भी, ठीक है। एक एक करके अच्छे से हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। और अभी जितना भी हुआ है आप लोग क्लासेस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से क्लासेस को पूरे कर लीजिएगा, ठीक है। सो रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और डेली लाइव क्लासेस पे पीपीआई ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें। और अंत में जाने से पहले, जो भी हमारे सोल्जर्स पीपीआई आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, यानी जो भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा यहाँ कैसे आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, बेसिक से हार्ड कैसे पढ़ाया जाएगा, और सभी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड शिक्षक होंगे। तो क्लासेस आपको दोनों बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी, और ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। तो ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी इसका लाभ उठा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। एंड सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स अपना 7 तारीख को इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके भी फ्रेंड्स हैं, सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर द अलॉटमेंट लेटर।